कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फ़ोन करके कही है कि ये जाँच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था। तो मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि उनको पत्नी को पढ़ा लिखा कर अधिकारी बना दिया, लेकिन उसे वह न मिल पाया जिसकी उसको चाहत थी। यह मामला कोई नया नहीं है। यह मामला पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य से जुड़ा है और इन दिनों अफेयर और रिश्वत के आरोप में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गई हैं। पति आलोक मौर्य के आरोप के बाद से इस मामले में नया मोड़ आ गया है। इस हिसाब से अब पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके कथित प्रेमी कमांडेंट मनीष दुबे नौकरी के खतरे में आ सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री दरबार से मामले की जांच के निर्देश मिलने के बाद होमगार्ड मुख्यालय ने प्रयागराज में तैनात डीआईजीओ को मामले की जांच के आदेश दिए थे। जांच की रिपोर्ट इसी सप्ताह आनी थी, लेकिन मनीष सहित कई जिला कमांडेंट के तबादलाओं के चलते अब स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। अब अगले सप्ताह रिपोर्ट आएगी। मामले पर डीजीपी ने कहा है कि रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जांच अधिकारियों को निर्देशित किया गया है जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करके भेजी जाए। पूरे मामला को लेकर बता दें कि प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले आलोक मौर्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। साल 2010 में उनसे वाराणसी के रहने वाली ज्योति मौर्य से शादी रचाई। शादी के बाद पता चलता है कि ज्योति मौर्य पढ़ाई करना चाहती हैं, तो पति आलोक मौर्य ने उनका साथ देते हुए बड़ी ही मेहनत से उन्हें पढ़ाया लिखाया और सिविल सेवा की तैयारी करवाई, जिसके बाद 2016 में वो यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस की परीक्षा में पास हो गयी, बल्कि उनकी रैंक भी 16वीं रही। इसके बाद ज्योति का चयन एसडीएम के पद पर हुआ। पद पर तैनाती के बाद कुछ सालों के अंदर ही पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के अफेयर की बात उसके पति आलोक को पता चली। इसके बाद पति पत्नी के बीच विवाद काफी बढ़ गया। अब अपने दर्द को बयां करते हुए पति आलोक मौर्य ने आरोप लगाते हुए कहा है पत्नी को रोकने का प्रयास किया, तो अब ज्योति अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनकी हत्या करना चाहती हैं। मामले में फिलहाल जांच चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही पूरे मामले पर पर्दा उठ जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद यूपी सरकार क्या कार्रवाई उन पर कर पाती है, आपके हिसाब से ज्योति के साथ यूपी सरकार को क्या करना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहे प्राइड ऑफ इंडिया के साथ। 2009 में सर पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। उसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरेगांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई। सर बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चला आया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। तो 2016 में सर 2016 में पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने तीसरा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गाँव में जश्न था और हम लोगों को गाँव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ तो उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फ़ोन करके कही है कि ये जाँच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था। तो मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए
मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की है? सर मैंने मुख्यमंत्री के यहाँ की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर, मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 बेटियाँ हैं मेरी सर। किसके साथ रहती हैं? सर अभी तो मेरे साथ रह रही थी, तो अभी सर घर से मैं भाग गया हूँ सर, उन्हीं के साथ। जी सर। कौन डरा धमका रहा है आपको? सर मनीष दुबे, ज्योति मौर्य उनका भाई सर। क्या चाहते हैं? सर हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर, मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ। वो सर चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है, 13 साल से शादी क्यों गए हमारे। सर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है सर। वहाँ से ये कहा गया जांच की जाएगी सर, जांच मिली थी सर, राजापुर पुलिस चौकी को सर उन्होंने लिखा दिया कि पारिवारिक मैटर है सर। क्या चाहते हैं? सर मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि सर न्याय हो मेरे साथ। और सर सिर्फ एक पूरे यूपी में सर एक अधिकारी मुझे ऐसा मिला, डीके मौर्य डीजी होमगार्ड सर, उन्होंने मेरे एप्लीकेशन को सर तुरंत संज्ञान में लेते हुए टीम गठित की है सर। अब देखना सर उसमें रिपोर्ट क्या आती है। क्या नाम है आपका? सर आलोक कुमार मौर्य सर। वायरल हो रहा है जिसमें कि बात कर रहे हैं कि वो आदमी कौन है, क्या है? सर वो सर जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। सर वो वही सर उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध, उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कई भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, इसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है सर। ये लोग लखनऊ के अच्छे होटलों जैसे गोल्डन टुलिप, मैरियार्ड होटल में सर लोग जाके रुकते हैं सर। हमें धमकी सर अभी तो 4 दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो सर अभी तो 4 दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ, और उल्टा तुम्हारे डीपीआरओ से मैं फोन पे बात की हूँ, तुम्हें बर्खास्त कर देंगे और जांच रुकवा दो। देखिए श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाद विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप